मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ठीक है, तो मैं यूजीसी एक्ट के तहत केस करूंगा। हम जब कॉलेज में थे या हमारी जब पढ़ाई चल रही थी तो हमें ये बताया जाता था कि किसी के साथ भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है। और कॉलेज में केवल पढ़ाई या थोड़ी बहुत कल्चरल एक्टिविटीज़ या थोड़ी बहुत गपशप गॉसिप, हम लोग इसी से अपना दिल बहलाया करते थे। लेकिन आजकल कॉलेज में दिल बहलाने के लिए सरकार आपको बहुत कुछ उपहार में दे रही है। यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, नाम तो सुना ही होगा आपने। यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट एक ऐसा उपहार है सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, जिसको लेकर के थोड़ा बहुत मनोरंजन बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के एक डायरेक्टिव के अनुसार किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी भी प्रकार का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन की बातें तो सभी समझ सकते हैं। यदि किसी सवर्ण ने किसी निचले तबके के किसी स्टूडेंट को डायरेक्ट कुछ जाति सूचक कुछ शब्द कह दिए, ये डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है। अब समस्या कहाँ आती है? समस्या आती है जब ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। अब समझते हैं ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है क्या। तो यदि मुझे लगा कि आपने मुझे उस तरह से मेरे साथ बात नहीं की, तो ये मुझे लगा कि आप मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, और इस लगने पर मैं आपके ऊपर ये धारा लगवा सकता हूं। मनोरंजन है या नहीं है, बताएं आप। तो इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का एक और उदाहरण देता हूं। अभी सपोज कि कैंटीन में मैं गया खाने के लिए और मुझे लगा कि ये समोसा का 3 कोना जो है, इसमें से एक कोना झड़ा हुआ है। ज़रूर ये इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन है। ज़रूर मेरे साथ कुछ अन्याय किया जा रहा है। ज़रूर ये कैंटीन वाला मेरे साथ कुछ अन्याय कर रहा है, या ज़रूर ये सवर्ण है जो कुछ अन्याय करना चाह रहे हैं। ये सारा इनडिस्क्रिमिनेशन, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन के तहत इसको मान लिया जाएगा। वैसे कहने के लिए तो ये मजाक है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब पढ़ाई लिखाई को छोड़कर हम स्टूडेंट्स को इस तरह की उलूल जुलूल बातें करते हुए, सुनते हुए किसी ने मजाक कर दिया, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। किसी ने आपको नोट्स नहीं दिए क्योंकि वो पहले पढ़ रहा था, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। किसी ने लड़की को प्रपोज किया और लड़की ने एक्सेप्ट नहीं किया, इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। क्या कर सकते हैं आप? इतना सारा मटेरियल आपको सरकार उपलब्ध करा रही है, और आप हैं कि पढ़ाई लिखाई के पीछे पड़े हुए हैं। पढ़ाई लिखाई से किसी का आज तक भला हुआ है? क्या कर लोगे पढ़ाई लिखाई करके? अरे मौज करो, मस्तियाँ लो। इस प्रकार की चीज़ें जब सुनने को मिलती हैं तो कितना मज़ा आता है। गॉसिप की बातें कितना आपको अंदर से आनंदित कर देगा। तो ये यूजीसी डिस्क्रिमिनेशन एक्ट एक मजाक है, और मजाक में इसने सारे स्टूडेंट्स के साथ पढ़ाई लिखाई तो ये ढंग से करवा नहीं पा रहे हैं। सेशंस इनका सही समय पर ख़त्म नहीं होता है। अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेज हो, किसी में ये चोरियाँ रुकवा नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ लेकर के आना है जिससे ये चर्चा में बने रहें। और मैं सरकार का भी, क्या बोलूँ, मैं सरकार का भी सराहना करना चाहता हूँ। अब मुझे ऐसे ही शब्द बोलने पड़ेंगे कि कम से कम मोदी जी को ऐसा लगे कि उन्होंने जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ किया है। अगले आने वाले चुनाव में कम से कम उनके पास एक और मुद्दा हो, यह कहने के लिए कि देखो मैंने आपके लिए कितना कुछ किया है। मैं एक ऐसा इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन एक्ट लेकर के आया हूँ जिससे आप सेफ गार्ड फील करेंगे, आप सेफ फील करेंगे यूनिवर्सिटी जाने में, और सेफ से ज़्यादा, सेफ से अधिक
आप इस बात से आनंदित होंगे कि मैंने आपको ऐसा टूल दिया जिससे आप जिसे चाहें उसे जब चाहें हड़का सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, और मन करे तो ऐसे किसी व्यक्ति का जो टीचर है या स्टूडेंट है और सवर्ण क्लास में आता है उसकी आप ज़िंदगी तबाह कर दीजिए। तो ये सारा ड्रामा जो है वो चल रहा है और इस सारे ड्रामे पर रोज़ी बबुआ की नज़र रहेगी। धन्यवाद।